हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टू डू टास्क एप्लीकेशन। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, ठीक है, और आपको थंबनेल में ये भी दिख गया होगा कि इस वीडियो का जो भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ये प्रोजेक्ट आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी में मिल जाएगी। और सबसे पहले जैसे ही मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, सबसे पहले इसकी गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट कर दूँगा ऑन टाइम पे आपके सामने, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जब भी कोई चीज़ का हमें एक डेस्टिनेशन पता होता है कि लास्ट में क्या मिलने वाला है, क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है, तब अगर हम वीडियो को देखते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम वीडियो जो बना रहे हैं उसका सबसे पहले आउटपुट आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आउटपुट में चलते हैं, डेमो देखते हैं। डेमो में हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है लोकल होस्ट 4200 पे, और यहाँ पे हमारा डेटाबेस के रूप में लोकल होस्ट 3000 पे रन हो रहा है हमारा जेसन सर्वर। जैसा कि यहाँ पे भी सिंगल डेटा है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टेस्टी कोडीज, और आपको वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सपोज़ कोई टास्क ऐड करते हैं हम। सपोज़ मैंने किया लर्न एंगुलर 15 विथ टेस्टी कोडीज, और मैंने ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे डेटा आया कि नहीं। रिफ्रेश किया, देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई, मैंने एक काम करता हूँ, एडिट करता हूँ डेटा को, ठीक है। एंगुलर 15 की जगह हटा के मैं एंगुलर करता हूँ, अपडेट कर दिया। तो ये देख सकते हो लर्न एंगुलर विथ टेस्टी कोडीज, ऑन टाइम पे डेटा अपडेट हो रहा है और यहाँ पे भी डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का एप्लीकेशन मैं बनाने वाला हूँ, और एक एक चीज़, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक डिज़ाइन का कैसे किया मैं इसको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं किस तरीके से हम ये ब्यूटीफुल एप्लीकेशन बनाते हैं अपने रियल लाइफ के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ हम बना रहे हैं एक नया फोल्डर जिसका नाम हम देने वाले हैं फुल स्टैक। बेसिकली ये फुल स्टैक एप्लीकेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम फुल स्टैक नाम से सिर्फ फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, और ये एप्लीकेशन हम बनाएंगे टू डू लिस्ट का। तो यहाँ पे हम टर्मिनल पे CMD ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे अपना npm जेसन सर्वर, जो कि हमारे फुल स्टैक फोल्डर में हो रहा है। तो जेसन सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली कमांड देना पड़ेगा npm install -g स्पेस जेसन -सर्वर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डमी API क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम बनाने वाले हैं, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर CLI। तो इसके लिए कमांड पास कर रहे हैं ng स्पेस न्यू स्पेस टू डू टास्क। टू डू टास्क मतलब हुआ कि आपका क्या टास्क है, आप उसमें अपनी डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, और मान लो कभी कभी होता है गलती से कोई टास्क ऐड कर दिया तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो बेसिकली दो ऑप्शन मांगता है, राउटिंग के लिए, CSS के लिए। तो दोनों चीज़ इनेबल कर दिया हूँ। हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। CD कमांड के थ्रू हम प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करते हैं, और कोड स्पेस डॉट लिख के हम इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले गिटहब की रिपोजिटरी में पुश कर दूंगा, तब जाके इस पर काम करना शुरू करूँगा, जिससे कि आप लोग जो कोड मांगते हो डायरेक्टली क्लोन कर सकते हो हमारे गिटहब की रिपोजिटरी पे जाके। और वहाँ स्टार की रेटिंग ज़रूर दे देना, जिससे कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी मास्टर रिपोजिटरी पे, तो मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू ब्रांच करूँगा मैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्रांच पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ हम ब्रांच नेम देने वाले हैं एंगुलर 15 टू डू टास्क एप्लीकेशन, ठीक है। और ये हमारा बेसिकली ब्रांच नेम है और कुछ नहीं, लेकिन जब हमारा पुश होगा कोड तो टू डू टास्क नाम से पुश होगा, ठीक है। तो देखो नीचे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर अपने कोड को पुश करने वाले हैं। तो पुश करने के लिए हमें कोड को, हम यहाँ पे आते हैं, पुश पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आता है पब्लिश टू गिटहब प्राइवेट रिपोजिटरी या पब्लिक रिपोजिटरी। तो मैं पब्लिक कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग डाउनलोड कर सको हमारे प्रोजेक्ट को, कोई भी क्लोन कर सकता है। तो देखो यहाँ पे पब्लिश हो रही है, ठीक है। जैसे पब्लिश हो जाएगी, अभी आपको दिखा देता हूँ अपनी गिटहब रिपोजिटरी ओपन करके, वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये देखो ओपन ऑन गिटहब लिखा है, मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे देख सकते हो लायन आशु स्लैश टू डू टास्क नाम से रिपोजिटरी हमारी बन चुकी है। और हम इस पे डिस्क्रिप्शन वगैरह बाद में दे देंगे। अभी फ़िलहाल इसको, यहाँ पे सारी चीज़ देख सकते हो, हमारा पूरा का पूरा डेटा पब्लिश हो चुका है, ठीक है।
अब हम अपने रिपॉजिटरी पे आके दिखा देते हैं। यहाँ से रिपॉजिटरी बहुत सारी है बनी हुई है, आप इस पे आके रेटिंग वगैरह दे देना। तो हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करते हैं उसको सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले अपने जेसन सर्वर को रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए बेसिकली हम कमांड हिट करने वाले हैं जेसन-सर्वर स्पेस --वॉच स्पेस db.json। जब तक आप ये सर्वर रन कराने का कमांड हिट नहीं करेंगे तब तक आपकी db.json फाइल क्रिएट नहीं होती है। तो कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं, तो मैं बता दूं कि जब आप जेसन सर्वर इंस्टॉल करिए तो तुरंत उसको रन भी करा लीजिए, जिससे कि आपका db.json फाइल क्रिएट हो जाए। और मैं अपने प्रोजेक्ट को भी रन करा लेता हूं। रन कराने के बाद ये सारी चीज़ों को मैं मिनिमाइज कर देता हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं जेसन सर्वर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं दे देता हूँ लोकल होस्ट 3000, क्योंकि लोकल होस्ट 3000 पे हमारा जेसन सर्वर रन होता है। और यहाँ आप देख सकते हो कांग्रेट्स यू आर सक्सेसफुल रनिंग जेसन सर्वर, इस तरीके का कुछ मैसेज मिलेगा आपको, तो समझ लेना आपका जेसन सर्वर रन हो चुका है। db.json फाइल आप जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डेटाबेस का स्कीमा दिखेगा, जो कि एक डमी जेसन होता है। इस डमी जेसन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो आप चाहो तो इस पर जो भी चीज़ चाहो वो वर्क परफॉर्म करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ जेसन सर्वर जेसन फाइल डेटा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली सारी चीज़ मेंटेन होती हैं। फिलहाल इसको हम क्लोज़ करते हैं, ये अभी हम इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट भी रन हो चुका है लोकल होस्ट 4200 पे टू टास्क ऐप इज़ रनिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन और क्रिएट कर लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए ngg-c फॉर कंपोनेंट होता है और कंपोनेंट/डैशबोर्ड नाम का मैं कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। जब यहाँ पे आप कमांड फर्स्ट टाइम हिट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है और यहाँ पे 4 फाइलें क्रिएट होती है और app-module.ts फाइल अपडेट हो जाती है। उसके बाद मैं क्रिएट कर रहा हूँ सर्विस फाइल बेसिकली डेटाबेस से अपने डेटाबेस को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हम सर्विस फाइल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का। तो यहाँ पर हम सर्विस फाइल भी क्रिएट कर चुके हैं और यहाँ एक क्लास फाइल क्रिएट करेंगे ngg स्पेस क्लास स्पेस मॉडल स्लैश टास्क। ठीक है, टास्क नाम से मैंने API भी बनाया है, टास्क नाम टू डू नाम से मैं बना देता हूँ मॉडल। तो मॉडल बेसिकली हमारा डेटा मॉडल होना चाहिए। क्या डेटा मॉडल है, देखो तीनों फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं, कंपोनेंट मॉडल एंड सर्विस। सर्विस के अंदर सर्विस है, मॉडल के अंदर मॉडल है, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड नाम का कंपोनेंट है, इसके अंदर 4 फाइलें हैं। ये सारी चीज़ें जब आप कॉन्फ़िगर कर लेना तो उसके बाद आपको सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए। बूटस्ट्रैप से काफ़ी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बन जाती है, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनते हैं, तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी ही होगी। ठीक है, ये रहा टू डू का फाइल और आ जाते हैं index.html पे। अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको getbootstrap.com पे आना है, जैसा कि हमने ओपन कर रखा है। और उसके बाद हम आते हैं इसके सेटअप वाली फाइल पे। ठीक है, ये रहा सेटअप वाली फाइल। इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं कॉपी क्लिपबोर्ड और लिंक टैग के नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं। सेम एज दिस हम popper.js एंड js फाइल को भी हम पेस्ट करेंगे ऐप रूट के नीचे। और ये बॉडी सेक्शन पे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर देंगे, जिससे कि लुक एंड फील थोड़ा सा अच्छा रहे। तो बेसिकली यहाँ पे अभी मैं बिजी इन्फो दे देता हूँ, busy-info एंड सेव कर देता हूँ। ये हल्का सा ग्रीनी कलर का होता है busy info, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कस्टम HTML एंड CSS वर्क कर रहा है। तो इसको हम रिमूव करेंगे लोकल होस्ट 4200 के अंदर, मतलब जो ऐप component.html के अंदर चल रहा है उन सारी चीज़ों को हम रिमूव करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अननेसेसरी कोड, क्योंकि मैं मैनुअल कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई काम की नहीं है। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने ऐप component.html, ये रहा।
यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, कंट्रोल ए प्रेस करना और रिमूव कर देना है, बैक स्पेस प्रेस कर देना, सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपने आते हैं क्लास में और डेटा मॉडल सेट करते हैं। डेटा मॉडल में दो ही डेटा मॉडल होगा, आईडी और नेम। आईडी पे मैं पास करूँगा आईडी जो कि नंबर टाइप का होगा डेटा हमारा, और नेम नहीं होगा। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टास्क, क्योंकि हम टू डू टास्क एप्लीकेशन कर रहे हैं तो सिमेंटिक वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टास्क कोलन, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमारी टास्क वाली फाइल कंप्लीट, डेटा मॉडल कंप्लीट हो चुका है। तो अब आते हैं अपने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे, और यहाँ पर हम अपने डैशबोर्ड कंपोनेंट के सिलेक्टर को पास करेंगे। तो ऐप हाइफन डैशबोर्ड नाम से हमारा कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, तो उसको हम यहाँ पास करने वाले हैं। आते हैं डायरेक्ट अपने कंपोनेंट पे, डैशबोर्ड कंपोनेंट, ये रहा हमारा डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट टी एस, और ये सिलेक्टर को आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आता हूँ अपने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे, और एज ए एलिमेंट टैग हम पास कर देते हैं इसको। परफेक्ट। अब हम एक बार इसको आउटपुट आप देखना चाहो देख सकते हो, बट अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन के साथ साथ हम इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम कोलैप्स कर देते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, तो देख सकते हो बैकग्राउंड इन्फो देखो कितना ग्रीनी सा लग रहा है, बट यहाँ पे हमारा वर्ड बहुत हाइड हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी सही लग रहा है। इसको बाद में हम सेटिंग करेंगे, लेकिन ये बीजी जो इन्फो है इसको हम चेंज कर देते हैं, बीजी लाइट कर देते हैं। आई थिंक हमारा ये फाइल सेव नहीं हुआ, रिलोड करते हैं, ठीक है। अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब ये सारे काम सेटअप डन हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पे आएंगे। वन सेकेंड, अपने सबसे पहले मॉडल पे आते हैं, क्योंकि हमें कुछ नेसेसरी मॉड्यूल्स यूज़ करना है, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर्म्स मॉड्यूल, क्योंकि हम एनजी मॉडल का यूज़ करेंगे। एनजी मॉडल का यूज़ करने के लिए हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ एचटीटीपी यूज़ करेंगे तो एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि एंगुलर की को कॉमन की एचटीटीपी लाइब्रेरी है, ठीक है। एंगुलर के अंदर कॉमन, कॉमन के अंदर एचटीटीपी, ठीक है। तो इसको हम मैनुअली ही इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसका कोई सजेशन नहीं आता है। सो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर दिए। इंपोर्ट करने के बाद अब हम इसको पूरा का पूरा फॉर्मेट करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने HTML फाइल पे। ठीक है, ये रहा हमारा। पहले सर्विस फाइल पे आते हैं और यहाँ पे हम पहले बेस यूआरएल सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बेस यूआरएल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको HTTP को इंजेक्ट करना पड़ेगा। HTTP इंजेक्ट करने के लिए प्राइवेट कीवर्ड यूज कर सकते हो आप। HTTP क्लोन HTTP क्लाइंट जैसे यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ हम पास करते हैं बेस यूआरएल। बेस यूआरएल मतलब कि जो हमारा यूआरएल होगा उसी यूआरएल को हम एज ए बेस यूआरएल नेम दे रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे स्ट्रिंग टाइप का रख रहे हैं और इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने।
ठीक है, इस यूआरएल के वेरिएबल को। अब देखो यहाँ पे एरर बेसिकली इसलिए आता है, या तो आप इसे अनडिफाइंड डिफाइन करो, या तो फिर आप एक्सक्लेमेशन सिंबल का यूज़ करके आप इसके एरर को दूर कर सकते हो। तो मैं एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा दिया यहाँ पे, और सेव करने के बाद अब कंस्ट्रक्टर के अंदर आता हूँ मैं, और यहाँ पे सिंपली मैं टाइप करता हूँ दिस डॉट बेस यूआरएल इज इक्वल टू, और बेस यूआरएल पे हमारा जो लोकल होस्ट 3000 पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, मतलब जो डेटाबेस रन हो रहा है, उसी की यूआरएल को सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद स्लैश ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टास्क। अब ये टास्क कहाँ आया है, db.json में आके टास्क हम सेट करने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं db.json पे अपने। अब हम यहाँ पे अपने db को सेट करेंगे। db को सेट करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिंपली इन सारी चीज़ों को ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बने इनको सारे को रिमूव कर देना है, जैसे मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे सिंपली डबल कोट में यूज़ करना है टास्क, यही टास्क को हम वहाँ पे यूज़ किए हैं। कोलन देना है, एरे क्रिएट करना है, एरे के अंदर अब ऑब्जेक्ट बनाना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका डेटा मॉडल बनेगा, जो कि डेटा अब डेटा टाइप आप जो डिफ़ाइन किए उसी के बिहाफ पे। तो मैंने आईडी वहाँ पे लिया है, तो आईडी यहाँ पे 1 रख देता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ टास्क नेम, टास्क अंडरस्कोर नेम, और नेम पे मैं यहाँ पे कुछ भी टास्क नेम एक सिंपल सा डमी दे देता हूँ। मैं लिख देता हूँ लर्न एंगुलर विथ टेस्टी कोडीज, ठीक है। ये एक तरीके का सिंगल एक डमी डेटा है जिस पे अब हमारा डेटा पुश होता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसे फॉर्मेट करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद बस इतना सा आपको db.json में करना था, इसे क्लोज़ कर देना है, इस फाइल को भी क्लोज़ कर देना है, ये भी अननेसेसरी है। अब आपको करना ये है कि अपने डैशबोर्ड का डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट HTML पे आना है, और सबसे पहले आपको पूरा का पूरा पेज डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने के लिए आप बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हो, मैं भी बूटस्ट्रैप से की हेल्प से किया हूँ। तो यहाँ पे एक कंटेनर फ्लूइड लिया, उसके बाद एक और कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, रो ले लेता हूँ। रो लेने के बाद यहाँ पर हम 3 कॉलम क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग भी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं 3 लेता हूँ। इसको मैं कॉपी किया, मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये बीच वाले को मैं कॉल md6 दे देता हूँ, कॉल md-6। बूटस्ट्रैप की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप कोई कॉलम को स्पेसिफिक डिफ़ाइन कर दिए कि ये कॉल md6 है, तो बाकी वाले को कॉल लिख के छोड़ सकते हो, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा जितने कॉलम्स उसके बनेंगे, ठीक है। और इस कंटेनर को मैं बैकग्राउंड लाइट दे देता हूँ, कंटेनर फ्लूइड को भी बैकग्राउंड लाइट यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं बैकग्राउंड वाइट, जो हमारा कॉल md6 है, ठीक है। अब इस कॉल md6 के अंदर मैं आता हूँ, मतलब इस डिव के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम एक छोटा सा मतलब कार्ड डिज़ाइन करेंगे, और उसी कार्ड के अंदर हम टू डू लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया डिव क्लास कार्ड, और यहाँ एक h4 टैग लेता हूँ जिसका टेक्स्ट मैं दे देता हूँ वाइट, टेक्स्ट वाइट रहे। यहाँ देता हूँ टू डू टास्क। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा एक यूनिक दिखे, नहीं तो सबका बैकग्राउंड वाइट एंड लाइट रहेगा तो थोड़ा कम सही लगेगा, ठीक है। तो इस कार्ड पूरे कार्ड की मैं कलर प्राइमरी दे दिया, और उसके बाद इसका हम आउटपुट दिखा देते हैं टू डू टास्क, ठीक है। ये बहुत छोटा सा कार्ड है, अभी इसके अंदर और भी सारी डिजाइनिंग अब करूँगा मैं। जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा फुल बहुत लुक एंड फील देगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा रो है इस रो को हम मार्जिन टॉप 5 दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा ऊपर से गैप हो जाए, जो कि हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से छोटी छोटी डिज़ाइन करके हम इसको बेहतरीन इसका
एक लुक दे देते हैं। ये डिव हमारा इस पे क्लोज हो गया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, टैब प्रेस करने के बाद आ जाते हैं अलाइनमेंट पे। अब यहाँ पे हम एक डिव और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इस डिव पे बेसिकली हम एक इनपुट फील्ड बनाने वाले हैं, जहाँ पर हम कोई भी डेटा इंसर्ट करेगा, कोई भी टास्क इंसर्ट करेगा और ऐड करेगा तो वो डेटा ऐड होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, getbootstrap.com पे आते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्री पे आते हैं और यहाँ पे फाइंड करते हैं इनपुट। तो यहीं से हम इनपुट उठा लेते हैं। तो ये सारे हमारे काम के नहीं हैं, वो ऐसा इनपुट लूँगा जिसके साथ में बटन यूज़ हुआ हो, ठीक है। तो बटन के लिए हम चेक करते हैं पहले कहाँ पे है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। और आप स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो आप थोड़ा सा बीच में आएंगे तो ये बटन वाला मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सेकंड नंबर वाले को हम सिंपली सिलेक्ट करते हैं पूरा डेटा और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको आते हैं अपने कोड पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से जितनी भी सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले बटन को रीनेम करते हैं, ऐड से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अननेसेसरी हैं तो इनको हम रिमूव कर देते हैं। आईडी भी हमें नहीं चाहिए तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। इसको हम प्राइमरी कलर दे देते हैं, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी बेसिकली ग्रे कलर से दिखता है तो इसलिए सेकेंडरी कलर सही नहीं लगेगा यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा सा ये तो सक्सेस दे देते हैं, सक्सेस ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो SUCCESS सक्सेस। एंड हम अपने इनपुट एल टैग को भी हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। ये जो यूज़र नेम है इसको हम दे देते हैं टास्क हियर। 1 सेकेंड, ये तो एरिया लेबल है, इसको तो हमें चाहिए ही नहीं तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ देते हैं टास्क। इसको रिमूव करके यहाँ पास कर देते हैं ऐड योर टास्क हियर। सेव कर देते हैं, परफेक्ट। अभी तो हमारा थोड़ा सा लुक एंड फील आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करते हैं जिससे कि एकदम ये बढ़िया दिखने लगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं अपने रो के पास और यहाँ पर हम थोड़ा सा शेडो दे सकते हैं इस रो को। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टाइल देते हैं हाइट इसकी, इसका हाइट 600 पिक्सल दे देते हैं। 600 पिक्सल पे ये पूरा का पूरा दिखेगा हमें एकदम अलग सा, तो इसलिए ये 600 पिक्सल दिया। और इसके जो कॉल MD6 है इसको हम शेडो दे देते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा, ठीक है। तो जितने भी ये कार्ड रहेगा पूरे कार्ड पे ये शेडो टाइप का दिखेगा। यहाँ पे मार्जिन टॉप हम 3 देते हैं पिक्सल। अब देखो पूरा कार्ड एक दिख रहा है बहुत प्यारा सा। अब इसको हम और अच्छे से सेंटर करेंगे, टू डू टास्क को सेंटर थोड़ा सा कर देंगे। यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट हाइफन सेंटर। अब देखो सेंटर आ गया और इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि टॉप पे बहुत सटा हुआ है। कहाँ यहाँ पे टेक्स्ट अंडरलाइन चेक कर लेते हैं अगर यूज़ होता तो। आई थिंक यूज़ तो नहीं होता है लेकिन देख लेता हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 अपडेट होता रहता है। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट अंडरलाइन नहीं वर्क कर रहा तो इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे कुछ और यूज़ कर लेते हैं हम। उससे पहले आते हैं अपने
इस ड्यू के पास और टू डू टास्क। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं PS-2 एंड PT-2, इसको भी देते हैं, और PB-2। ठीक है, बेसिकली ये पैडिंग है ये सारे। ठीक है, सेव कर देते हैं। परफेक्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और सेंटर पे दिख रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी कंटेंट टाइप कर सकते हो, और यहाँ पे ऐड बटन दिख रहा है, ऐड बटन से ऐड कर सकते हैं डेटा को हम। ये हमारा पूरा सेट हो जाएगा। इसको हम क्लास शैडो दे देते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब जहाँ पर ऐड का ऑप्शन रहेगा। तो शैडो के लिए बेसिकली SHADOW यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शैडो क्रिएट कर देगा। जैसे कि देखो, अब शैडो क्रिएट कर दिया। इनपुट फील्ड लग रहा है कि ये इनपुट फील्ड अलग है, और इनपुट फील्ड को भी थोड़ा सा हम टू डू टास्क से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो इसको थोड़ा मार्जिन टॉप देंगे ज़रूर, जिससे कि थोड़ा सा गैप क्रिएट कर दें। और यहाँ पर इसको हम एक काम करते हैं, पैडिंग देते हैं, मार्जिन बॉटम न देंगे। एक सेकेंड, पैडिंग 3 रख देते हैं। ठीक है, गैप क्रिएट हो गया और थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट भी मैनेज हो गया। अब एकदम बढ़िया लग रहा है। और जब भी कोई टास्क ऐड करेगा तो उसको कहीं ना कहीं दिखना भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक और ड्यू क्रिएट करेंगे, और उस ड्यू पे हम इसको दिखाएंगे कि ये टास्क मतलब इसी जगह पे देखेगा। एक लिस्ट बनाएंगे हम टास्क की, और टास्क की लिस्ट को हम दिखाएंगे भी। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ड्यू क्रिएट कर लेते हैं एक और। तो ठीक है, इसमें हम सबसे पहले तो एक S3 लेते हैं, जिसका हम टेक्स्ट प्राइमरी कलर रखते हैं। यहाँ हम देते हैं टास्क कोलन। मार्जिन टॉप 5। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ड्यू, और ड्यू के अंदर हम अगेन क्रिएट करेंगे ड्यू, लेकिन सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग दे देते हैं। इसकी स्टाइलिंग में हम सबसे पहले देंगे ओवरफ्लो वाई, जो होगी वो ऑटो होगी। और इसके साथ साथ हमारा इसका हाइट जो होगा वो 350 पिक्सल होगा। सेव कर देते हैं इसको। इसके नीचे एक और ड्यू क्रिएट करते हैं, जिसका हम मार्जिन 3, अगेन एक ड्यू क्रिएट करेंगे फिर से हम इसके लिए, जिसका पैडिंग 2 होगा। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, शेडो दे देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे इनपुट ग्रुप क्रिएट करते हैं। है बेसिकली ये ड्यू ही हमारा, लेकिन इनपुट ग्रुप टाइप का होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ ये रो भी क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ PS3 भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्ड लेते हैं, जिसके अंदर हमको डेटा दिखाना है। कॉल MD-10 कर देते हैं इसको, और इसके अंदर हमारा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब। ये एक हार्ड कोडेड डेटा है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू टेस्टी कोडीज। और साथ ही साथ यहाँ पर हम एडिट एंड डिलीट का बटन भी देंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी टास्क गलती से पास हो जाता है, तो उसके लिए आप एडिट भी कर सकते हो। आपका टास्क कंप्लीट हो गया तो डिलीट भी कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे बटन दे रहे हैं, पहला एडिट का और दूसरा डिलीट का। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ BTN स्पेस BTN हाइफन आउटलाइन
आउटलाइन का जो भी कलर आप देना चाहो, जो भी आपको सही लगे। मैं तो यहाँ पे अभी डेंजर लिख दे रहा हूँ। अभी इसको प्राइमरी कर दूँगा क्योंकि ये हमारा एडिट का बटन होगा, और दूसरा जो होगा हमारा डिलीट का बटन होगा, उस डिलीट के बटन को हम डेंजर कलर देंगे, ठीक है। तो 2 बटन आप बनाना है यहाँ पे एडिट एंड डिलीट करने के लिए, और सारा का सारा चीज़ हमारा मतलब एकदम सिंपल वे में होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हम एक बटन बना लिए हैं डिलीट का। इसको दे देता हूँ एडिट, यहाँ पे मैं करता हूँ इंटर, डॉट, एक और डिव क्रिएट करूँगा जो कि डिलीट करने के लिए रहेगा, ठीक है। सो डॉट बटन डॉट btn हाइफन आउटलाइन हाइफन डेंजर, ठीक है, कॉल। और इस पे मैं एक्स का सिंबल बना देता हूँ डिलीट करने के लिए। इसको दे देता हूँ, पहले वाले को देता हूँ प्राइमरी, दूसरे वाले को डेंजर। परफेक्ट। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करके बाद देखते हैं, वाओ कितना प्यारा लग रहा है। ये कितना गंदा सा लग रहा है, प्यारा नहीं लग रहा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, हमारा एडिट बटन ऐसा क्यों दिख रहा है? आई थिंक या तो कोई क्लास मिस हुई है, या तो पहली बात तो डिलीट बटन इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये BTN का B नहीं लिखा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कॉल MD 10 है, ठीक है, इसको मैं रखता हूँ 8। इन दोनों बटन के लिए जगह भी होनी चाहिए, ठीक है। सेव किया, आप देखो दोनों बटन आ गए, एडिट एंड डिलीट। सो यू कैन डिलीट देयर एंड यू कैन एडिट हेयर, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमारा डिज़ाइन इज़ ऑलमोस्ट डन। डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें, एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर आइकन्स होते हैं तो आइकन्स यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आइकन है, क्योंकि मुझे फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करना पड़ेगा, और फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करने के लिए अभी टाइम भी नहीं है, ठीक है। एक बार बूट स्ट्रैप आइकन चेक कर लेते हैं, सर्च करते हैं, शायद मिल जाए। इसका भी कोई वेब पैक यूज़ करना पड़ेगा हमको, तो हम इसको भी नहीं यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हमें आइकन नहीं मिलने वाला बिना थर्ड पार्टी सीडीन यूज़ किए, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। आते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें डन है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ दे देते हैं बॉर्डर -0, ठीक है। और यहाँ पे भी हम दे देते हैं बॉर्डर, सेव कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, सेट हो गया, सब पे बॉर्डर का आउटलाइन दिख रहा है अब हमको। चलो ये चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर है, और मेरे हिसाब से तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हमें सिर्फ कोड करना है। यहाँ पे एक काम कर देते हैं, ME-2 दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी एक सेकंड गैप ज़्यादा हो गया है, ME-1 देता हूँ, 1 पिक्सल, ठीक है। तो अब कंजेस्टेड हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपने सर्विस फाइल पे और क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP। सारे मेथड क्रिएट करते हैं, गेट करना, पोस्ट करना, पुट करना, डिलीट करना। तो 4 मेथड क्रिएट करेंगे। चारों मेथड के लिए चलो हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे ऐड टास्क का, ठीक है। ऐड टास्क करने के लिए आपको यहाँ पर डेटा को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व किसके तरीके से करोगे? डेटा मॉडल के थ्रू, क्योंकि जैसा कि हमने डेटा मॉडल बनाया है। तो मैं यहाँ देता हूँ टास्क कोलन टू डू, ठीक है। क्योंकि टास्क नाम से तो यहाँ पे है नहीं हमारी फाइल, तो टू डू नाम से है, तो हम यहाँ पे टू डू नाम से यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने दिया टू डू, जैसे एंटर किया ऊपर ऑटोमेटिकली मॉडल इंपोर्ट हो चुका हमारा। अब साथ ही साथ हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम टू डू ही पास करते हैं, ओके। और यहाँ पे देते हैं ऑब्जर्वेबल।
ऑब्जर्वेबल यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप मेथड के साथ कोलन यूज करें वाइट टाइप का। और दूसरी चीज़, इसको डेटा, अगर जब आप डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हो तो डेटा मॉडल भी बताना पड़ता है कौन सा डेटा मॉडल है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि आपने पहली बात सेमीकोलन मिस किया है, तो हम यहाँ पर आते हैं। हम इसको क्विक फिक्स ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको मैनुअली फिक्स करेंगे। तो पहले यहाँ कोलन आप पास करोगे, उसके बाद इसको क्विक फिक्स पे करोगे तो RxJS लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए कहेगा, तो आप इंपोर्ट कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली एरर दूर हो जाएगा। फिर भी एरर दिखे तो आप डेटा को रिटर्न करा देना। डेटा रिटर्न कराने के लिए आपको सिंपली हिट करना पड़ेगा रिटर्न स्पेस दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। पोस्ट कैसे करोगे, टू डू डेटा मॉडल के थ्रू पोस्ट करोगे। सो टू डू पास करना पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पे आप इसे डबल कोट के साथ URL पास कर सकते हो, या तो फिर आप दिस डॉट बेस URL पास कर सकते हो। तो दो तरीके से आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने जब अपने API का लिंक एक वेरिएबल में पास कर दिया तो डायरेक्ट वेरिएबल ही पास करूँगा, कॉमा यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ टू डू, ठीक है। अब इसको हम सिंपली इतना करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं और इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम गेट ऑल करेंगे, तो यहाँ देते हैं गेट ऑल टास्क। तो गेट ऑल टास्क करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपली डेटा को ऑब्जर्व करो और जो भी डेटा मॉडल आप बनाना साथ में एरे पास कर देना, क्योंकि डेटा जो रिज़ल्ट में लोगे एरे के फॉर्म में लोगे, ठीक है। तो रिटर्न दिस डॉट, अभी देखो मैंने एरे पास नहीं किया तो फिर एरर देगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। दिस डॉट HTTP डॉट गेट, एंड यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ टू डू, जैसा कि मैंने पोस्ट के साथ पास किया था अपने डेटा मॉडल को। तो यहाँ पे देता हूँ टू डू पैरेंथेसिस में मैं दे देता हूँ दिस डॉट बेस URL, ठीक है। एरर हैज़ गॉन, लेकिन अभी ये गलत है। जब आप डेटा गेट करोगे तो आपको डेटा नहीं मिलने को, डेटा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से पाओगे, जबकि मैं कह रहा हूँ कि इसको एरे के फॉर्म में आपको लेना रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक मेथड को पहले वाले कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब हम इसको सारे को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए सबसे पहले गेट ऑल को ही फिक्स करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है और पास करना है एरे। अब मैं आपको समझाता हूँ एरे क्यों पास करना है, क्योंकि जब आप डेटा को सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पे आप डेटा वेरिएबल जो क्रिएट करोगे एरे के फॉर्म में क्रिएट करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो भी डेटा चाहिए होगा एरे के फॉर्म में चाहिए होगा, क्योंकि आपको फॉर लूप लगा के डेटा को रेंडर कराना है, ठीक है। तो उस केस में आपको डेटा को एरे के फॉर्म में करोगे। तो अब देखो ये एरर देगा, एरर इसलिए देगा, कह रहा है कि जब डेटा आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको एरे के फॉर्म में डिफाइन करना है। तो अब आपको ढूंढो जहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब आप मेथड पे, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है, इस पे आप एरे फॉर्म पेस्ट कर दोगे तो सिंपल सा है, एरर दूर हो जाएगी। पहला मेथड हो गया, दूसरा हो गया। चलो अब हम इसको देख लेते हैं डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए हम इसको यहाँ पे डिलीट मेथड यूज़ करेंगे, पोस्ट तो होगा नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं डिलीट। और यहाँ पे एक चीज़ जान लेना, जब भी आप डिलीट करोगे तो आईडी के बिहाफ पे डेटा को डिलीट करते हो, ठीक है। उसकी कोई ना कोई एक आईडी होती है, उस आईडी का डेटा को हम डिलीट करते हैं। जब भी आप मीन स्टैक का प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको आईडी के साथ खेलना आना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ आईडी पास करके स्पेसिफिक आईडी के बिहाफ पे कर सकते हो। जब आपके पास सिंगल ही डेटा आ रहा है, एक ही आईडी एक ही नेम आ रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट ऐड करो प्लस सिंगल कोट स्लैश प्लस, और यहाँ पे दे दो टू डू। दिस इज़ वेरी सिंपल, डॉट ID। और ये जो साथ में आप आर्गूमेंट सेकंड वाली एक टू डू भेज रहे हो, इसको भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जब आप माउस ले जाओगे ना तो एरर पे आप पढ़ के समझ सकते हो। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमारा डिलीट मेथड भी तैयार हो चुका है, लेकिन डिलीट के साथ जो आर्गूमेंट ID ऐड किया हूँ इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ भी कोई काम का नहीं, अननेसेसरी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एडिट टास्क भी करूँगा। तो एडिट करने के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको पहले रीनेम करता हूँ एडिट टास्क। और अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं पुट मेथड, ठीक है।
1 सेकेंड, यहाँ पे इसको हम प्लस सिंबल यूज़ किए और यहाँ दे देते हैं टू डू। 1 सेकेंड, सबसे पहले तो प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्लस टू डू, ठीक है। और इसके साथ 2 आर्गुमेंट चाहिए, तो हो गया हमारा एडिट, साथ में आईडी के बिहाफ पे ही अपडेट होगा। तो ये भी हमारा डन हो गया। और लास्ट वाला मेथड हमारा कोई काम का नहीं, इसको हटा देते हैं। तो हमारे मेथड सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम